जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो उसके मानसिक तनाव होता है, चिंता होती है, दुख होता है तथा परेशानियां उसके परिवार में बढ़ती जाती है। उसके पास धन संपत्ति है लेकिन कोई सुख नहीं है, हर सुविधा है लेकिन तो भी वे परेशान है, चिंतित है, मानसिक तनाव है तथा वे हमेशा परेशान रहता है, उससे शांति प्राप्त नहीं होती। तो आध्यात्मिक तौर पर और भगवत गीता के श्लोक और रामचरितमानस के श्लोक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप भगवत मार्ग में कैसे चले, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो, मन पवित्र हो, जिससे आपकी चिंताएं दूर हो जाए। तो चलो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमें मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और हम फंस गए इस माया के जाल में। अब ये संसार मायाकृत है लेकिन आपको सब वास्तविक नजर आ रहा है क्योंकि आपके पुत्र है, परिवार है, माता पिता है, सब कुछ है। तो इसमें आपको कैसे चलना है? जैसे आपको पता है ये शरीर छोड़ के आपको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। 70 वर्ष 80 वर्ष जो भी आपकी आयु है वो आप भोगने के बाद में आपकी मृत्यु होगी और आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए कि आप इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख हो जाए और आपके परिवार की चिंताएं खत्म हो जाए और आपके जो मानसिक तनाव है वो खत्म हो जाए और आप हमेशा प्रसन्न रहे और परिवार को भी सुखी रख सके। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आपको? तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक सुना देता हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस शीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीशा। इसका भावार्थ है कि प्रभु श्री राम को छल कपट करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसका मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, उसको भगवान श्री राम अपने हृदय में निवास स्थान प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति छल कपट करता है, दूसरों के साथ हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो वो इस संसार में सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप ज्यादा पाप करोगे और गलत आचरण करोगे तो आपकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी और पाप का कारण होगा कि आपके मानसिक तनाव हमेशा बने रहेगा, आपके शरीर में रोग आ जाएगा या नाना प्रकार की चिंताएं आपको घेर लेगी। तो आपको करना क्या है? अगर आपको मानसिक तनाव से मुक्त होना है तो आपको हर समय, जैसे आप कोई भी कार्य करें तो आप जिह्वा से राम कृष्ण हरि जो भी आपको आपके गुरु ने नाम दिया है या गुरु ने नाम नहीं दिया है तो आप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान के हर समय कृष्ण कृष्ण राधा राधा इस प्रकार नाम जप करें। चलते उठते बैठते फिरते हर समय नाम जप करते रहेंगे तो आपका कर्म भी होता रहेगा और आपका भजन भी होता रहेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म में आप आए हैं तो आपको कर्तव्य भी करना पड़ेगा, परिवार की सेवा भी करनी पड़ेगी, आपकी ड्यूटी वाले कार्य भी करने पड़ेंगे। तो बीच बीच में आपको नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण से ये होगा कि आपका मन पवित्र होता जाएगा और भगवान के आप नजदीक पहुंचते जाएंगे। एक श्लोक में आपको और बता देता हूं जिससे आपका संशय दूर हो जाएगा। देवी होशिया गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपदंते माया मेताम तरंगते थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरी माया बहुत ही अद्भुत और दुस्तर है। ये स्वप्न में जिस प्रकार हम देखते हैं कि स्वप्न में एक गांव बस गया या नदी है आई या नाना प्रकार की वस्तुएं स्थान हमें दिखाई देते हैं, स्वप्न में कुछ होता है नहीं होता, वैसे ही आप जागे और जागते ही आपको ये संसार सत्य नजर आया, जबकि ये भी वास्तविक नहीं है। कुछ समय के लिए हमें मनुष्य लोक में भेजा गया है और इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जो यहाँ पे आया उसको समय के अनुसार वापस जाना है।
आपके साथ जाएंगे आपके कर्म। अगर आपने बुरे कर्म किए तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, अगर आपने पुण्य कर्म किए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आप अगर भगवान का भजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, नाम चिंतन करते हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आपने भगवान का आश्रय लिया है और भजन करना स्टार्ट किया है। तो भगवान आप पे अनुग्रह करके आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह शांति प्रदान करेंगे। और जैसे परिवार है आपका, परिवार में आपकी माता को आप भगवान माने, पत्नी को भगवान माने, पुत्र को भगवान माने, फिर आप अपने कर्तव्य कर्म भी करें तो आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि इस संसार में एक माया का प्रपंच चल रहा है, सिर्फ आपको ये वास्तविक नजर आ रहा है, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। केवल आपको एक यात्रा मिली है, इस यात्रा को आपके साथ निर्वाह कर पाते हैं। सबको भगवत स्वरूप मानना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। जैसे अगले वाला व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो आपको सहन करना है, उसको जवाब नहीं देना है और अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलते हुए निकल जाना है। उसका कर्म वो भोगेगा, लेकिन आप अपने आध्यात्मिक स्तर से ऊंचा उठ जाओगे और आपको क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि क्रोध जब आपको आ गया, कोई अगला व्यक्ति आपको कोई गलत बोल रहा है, आपको क्रोध आ गया, तो आप मानसिक तनाव में चले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्रोध को समाप्त करना पड़ेगा। फिर आ गया काम, काम वासना को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो एक संयम से आपको जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। संयम धारण करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके आप आध्यात्मिक उपासना में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा हो गया लोभ। लोभ आपको कतई नहीं करना है। भगवान ईश्वर ने आपको जितना भी दिया है पर्याप्त है, उसमें आप सुखी रहे। सुख आए तो भी सुखी रहे, दुख आए तो भी सुखी रहे, मान हो तो भी सुखी रहे और अपमान हो तो भी सुखी रहे। हर समस्या में व्यक्ति अगर सुखी नजर आ रहा है तो समझ लो वो आध्यात्मिक स्तर में और भगवान का भजन उसका सही चल रहा है। क्योंकि जो मान अपमान में, लाभ हानि में और जय पराजय में विचलित नहीं होता है, वे भगवान को, श्री हरि को अत्यंत प्रिय वक्त लगता है। क्योंकि व्यक्ति को चाहिए कि संसार में अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसे पाकर भी आपने अगर परलोक नहीं बना लिया तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए सावधान हो जाइए और श्री हरि का भजन करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपके परिवार की जो कलह है, अशांति है, सब दूर हो जाएगी और भगवान की श्री चरणों की सेवा आपको प्राप्त होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।